गाइज, आज की वीडियो बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के 20 डिजीज़ के बारे में जानेंगे, जिसमें पार्ट 1 में 10 डिजीज़ और पार्ट 2 में 10 डिजीज़ करके आएगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। बिना समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है डोडेनम अल्सर। इस डोडेनम अल्सर में पेशेंट खाना खाने से डरते हैं, क्योंकि खाना खाते ही दर्द स्टार्ट हो जाते हैं और जब तक खाना पूर्ण रूप से नहीं पचता है तब तक वह दर्द आराम नहीं होता है। क्योंकि जब अधिक एसिडिटी वाला खाना डोडेनम में पहुंचता है तो इस एसिड से डोडेनम में अल्सर हो जाता है। ऐसे अगर पहले से अल्सर होता था, दोबारा एसिडिक फूड डोडेनम में जाता है तो यह इरिटेशन पैदा करता है। ऐसे पेशेंट को चाय, तेल, भुने मिर्च मसालाओं से परहेज करना चाहिए और ज़्यादा लिक्विड पदार्थ का उपयोग करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंड लिक्विड डाइट का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर किसी दवा के कारण डोडेनम में अल्सर हुआ हो तो उस दवा को इमीडिएटली तुरंत रोक देना चाहिए। इसमें अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ ड्रग्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इरिटेट पैदा करते हैं, उन ड्रग्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि इबुप्रोफेन हो गया, एस्पिरिन हो गया और डाइक्लोफेन हो गया। ये सभी ड्रग्स को हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। लेट नाइट खाना खाने से बचना चाहिए। डोडेनम अल्सर की ट्रीटमेंट में हम कुछ दवाइयों का और सिरप का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें ओमी डेली 1 कैप्सूल खाली पेट 30 दिनों के लिए लेना चाहिए। बी कॉम्प्लेक्स विथ विटामिन सी कैप्सूल, जो बीकोमैक्स फोर्ट या फिर बीकोसोल नाम से आते हैं, इसे डेली 30 दिनों के लिए लेना चाहिए। सुक्राल फेट सिरप, जो कैराफेट नाम से आते हैं, इसे 5 ml सुबह, दोपहर, शाम खाली पेट यानी खाना खाने से 15 मिनट पहले लेना चाहिए। दर्द कम करने के लिए ऑक्सीफेनोनियम, जो एंटीजेल नाम से आते हैं, इसे सुबह, दोपहर, शाम लेना चाहिए 5 mg। साथ ही सिरप म्यूकोएंजल सुबह, दोपहर, शाम 2 चम्मच लेना चाहिए। अगर उस व्यक्ति को नींद नहीं आ रहा हो तो उसे 0.25 mg अल्प्राजोलम दे सकते हैं नाइट में। नेक्स्ट है हमारा डायरिया। डायरिया डाइजेस्टिव सिस्टम की एक बहुत ही भयंकर प्रकार की डिजीज़ है, जो अक्सर हमें खाने पीने की गड़बड़ी के कारण होते हैं। और डायरिया 5 वर्ष के बच्चों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कुछ कारण के बारे में बात करते हैं तो डायरिया का मोस्ट कॉमन कारण वायरल इन्फेक्शन होते हैं। इसके अलावा भी इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट के कारण, कॉन्टामिनेटेड वाटर या फूड का यूज़ करने की वजह से, बहुत ज़्यादा भोजन का यूज खा लेने से, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाने की वजह से, इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी में कमी आ जाने के कारण, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो, जैसे कि स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या कॉलोन को इफेक्ट करता हो, लीवर डिजीज़ और कब्ज निवारक औषधियों को बहुत ज़्यादा सेवन करने की वजह से। इसमें कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे कि पेशेंट को लूज मोशन होता है, हैवीनेस इन एब्डोमेन यानी पेट में भारीपन होता है, पेन एब्डोमेन एंड क्रम्प मतलब पेट में दर्द और मरोड़ होता है, नोजिया एंड वोमिटिंग भी हो सकता है, जी घबराना और उल्टी होगा, डिहाइड्रेशन, एक्यूट डायरिया में पानी की कमी हो जाती है, फैटिक एंड अनकॉन्शियस भी हो सकता है, थकान और पेशेंट बेहोश भी हो सकता है, वेट लॉस हो जाएगा, वजन घटने लगेगा, इंक्रीज थ्रस्टी अधिक प्यास लगती है, वीकनेस काफ़ी कमजोरी आ जाती है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर गिरा हुआ रहता है, डिक्रीज यूरिनेशन पेशाब की मात्रा कम जाती है। अगर समय रहते इसमें डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो जाए तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। डायरिया के ट्रीटमेंट करने से पहले हमें इसके कॉजेज़ के बारे में पहले जानना चाहिए और सबसे पहले डायरिया के कॉजेज़ को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एक्यूट डायरिया में साबूदाना दी जा सकती है तथा फ्रूट और जूस भी दिए जा सकते हैं। डायरिया में भूलकर भी दूध का नहीं यूज़ करना चाहिए। क्रोनिक डायरिया में पुराने चावल का भात के साथ मूंग की दाल मिलाकर दलिया बनाकर देना चाहिए। डायरिया के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें टैबलोपेरामाइड 2 mg, जो लोमोफेन प्लस नाम से आते हैं, इसे सुबह, दोपहर, शाम 2 गोली दे जाना चाहिए। इसके अलावा ORS पिलाते रहना चाहिए और साथ में टैब नोफ्लॉक्सटिजेट सुबह शाम खाने के बाद दी जा सकती है। टैब जेरोल एस्पास, जो पेट दर्द के लिए सुबह शाम दी जा सकती है। टैब पेरीसेट MD, जो ओंडासेट्रोन 4 mg वोमिटिंग होने पर या भूखे पेट सुबह शाम ले सकते हैं। एंटासिड के तौर पर कैप्सूल रेप्राजोल और डोम्पेडियन का कॉम्बिनेशन आते हैं। एसेरा D भूखे पेट सुबह शाम ले सकते हैं। पानी के ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए टैब जेडोट, जो रिसाकोड्रिल 100 mg सुबह, दोपहर, शाम दी जा सकती है। उपयुक्त ट्रीटमेंट से अड़हम ना हो तो उपयुक्त ट्रीटमेंट के साथ ही इंजेक्शन जेंटामाइसिन 2 ml मांसपेशी में या सीरम IV दे सकते हैं। इंजेक्शन एक्वाडोल एस्पास, जो
डाइक्लोफेन सोडियम एंड डाइसाइक्लोमिन कॉम्बिनेशन में आते हैं। जब ज़रूरत हो तब पेट दर्द को कंट्रोल करने के लिए दिया जा सकता है। साथ ही इंजेक्शन इमिसेट ओंडासेट्रोन 4 mg मांसपेशी या सीरा मार्ग से सुबह शाम दिया जा सकता है या फिर वोमिटिंग होने पे दी जा सकती है। अगर फ्लूइड लॉस ज़्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो गया हो तो इंजेक्शन NS 500 ml ड्रिप लगाया जा सकता है या ड्रिप DNS 500 ml या RL 500 ml ड्रिप लगाया जा सकता है। एंटीबायोटिक में इंजेक्शन फ्लाजिल जोमेट्रोजिल 100 mg 100 cc सीरा मार्ग से यानी IV रूट से सुबह शाम दिया जा सकता है या फिर इसकी जगह पे आप सिप्रोफ्लोक्सासिन भी IV दे सकते हैं 100 ml। डायरिया में यूरिन आउटपुट का पूरा ध्यान रखना चाहिए। डायरिया में इंजेक्शन D5 और D25 का उपयोग नहीं करना चाहिए अगर फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया हो तो। नेक्स्ट हमारा म्यूकस डायरिया। नेक्स्ट है तीसरा नंबर हमारा एक्यूट म्यूकस डायरिया। इसमें टैबलेट ट्रिनिडाजोल 500 mg सुबह शाम दिया जाएगा और साथ ही एंटी स्पास्मोटिक यानी पेट दर्द की स्थिति होने पर जरूरत पड़ने पर टैबलेट जेरोडोल स्पास दिया जा सकता है। और म्यूकस डायरिया को रोकने के लिए टैबलोपेरामेड 2 mg सुबह दोपहर शाम 2 गोली दिया जा सकता है। इसमें भी ऑयली फूड, चीज़, घी और दूध को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही डाइजिन जेल 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम दिया जा सकता है। चौथे नंबर है हमारा डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, निकलने में कठिनाई। फूड या लिक्विड को निकलने में कठिनाई होना डिफिकल्टी इन स्वेलिंग कहलाता है। कुछ मेन कॉमन कॉज जिसमें फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, भोजन नली में किसी प्रकार का रुकावट, भोजन नली का संग्रहण सिकुड़ जाना, भोजन श्वसनी शोथ, पोडोसाइटिस जिसे छिद्रिलता कहते हैं, इन सभी कारणों का वजह हो सकता है। इसमें कुछ सिम्टम्स भी देखे जाएंगे जैसे कि लार का अधिकता हो जाना, चबाने में कठिनाई होना, खांसी या उल्टी आना, निगलते वक्त या उसके बाद खांसी आना। इसमें इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसमें गर्म पानी से 2 या 3 बार गरारा करना चाहिए जिसमें कोई भी गार्गल पोविडोन आयोडीन भी मिलाकर गार्गल करना चाहिए। इसके साथ ही दर्द कम करने के लिए डाइक्लोफेन प्लस पैरासिटामोल टेबलेट कॉम्बिनेशन दे सकते हैं सुबह शाम या फिर जब ज़रूरत के हिसाब से। एंटीबायोटिक में टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 mg रोजाना 1 गोली 3 दिनों तक लेना चाहिए या फिर इसकी जगह कैप्सूल मॉक्स एमोक्सिसिलिन 500 mg सुबह शाम 3 दिनों तक या 5 दिनों तक भी ले सकते हैं। साथ में टैबलेट लिमसी 1 गोली रोज़ 5 दिनों तक लेना चाहिए। सिर्फ ग्लिंटस BM अगर खांसी हो तो सुबह दोपहर शाम 2 चम्मच लिए जा सकते हैं। साथ ही टैबफ्लुकोनाजोल 1 टैबलेट सप्ताह में 1 बार के लिए दिया जा सकता है। मल्टीविटामिन में सिर्फ A to Z 2 चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं। अगला है हिचकी। हिचकी हमारे शरीर का एक रिफ्लेक्शन एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया है। हमारे एब्डोमेन डायफ्राम की मसल का कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर हो जाने की वजह से हमें हिचकी आती है। ज़्यादातर केस में 1, 2 या 4 बार होती है, लेकिन कभी कभी यह लगातार 1 घंटे या 2 घंटे तक या इससे भी ज़्यादा बार हो सकती है। इस कंडीशन में हमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ मोस्ट कॉमन कॉजेज होते हैं जिसमें अल्कोहल या अत्यधिक कार्बोनेटेड फ्लूइड का यूज़ करने की वजह से, ओवर डाइट मतलब अत्यधिक भोजन कर लेने की वजह से, खाना जल्दी खा लेने की वजह से, स्पाइसी फूड या का ज़्यादा सेवन कर लेने की वजह से, अत्यधिक तनाव या उत्तेजना या फिर स्मोकिंग आदि की वजह से हो सकती है। इसके अलावा कई बार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन ख़राब हो जाने की वजह से हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकती है, ट्यूमर या इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, किसी नर्व का डैमेज हो जाने की वजह से हो सकती है। कई बार कुछ दवाओं का सेवन भी इसके कारण बन सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटासिड सिरप, म्यूकेंजल सुबह दोपहर शाम 2 चम्मच दिया जा सकता है। टैबलेट ड्रोटाविरिन 80 mg जो ड्रोटिन DS नाम से आती है, इसे सुबह शाम दिया जा सकता है ताकि पेट में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके अलावा मसल रिलैक्स के रूप में टैब लिवोफेन यानी बैक्लोफेन 10 mg सुबह शाम दिया जा सकता है। अगर इन ट्रीटमेंट से आराम नहीं हो तो इंजेक्टिबल रूप अपनाना चाहिए जिसमें इंजेक्शन ड्रोटिन 2 ml मांसपेशी में दिया जा सकता है। और हिचकी रोकने के लिए मेगाटिल जो एस्टेमेटिल इंजेक्शन से भी आता है, जो क्लोप्रोमाजिन 50 mg इंजेक्शन आती है 2 ml मांसपेशी में लगाया जा सकता है। साथ ही टैब क्लोप्रोमाजिन सुबह शाम दिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा डिजीज़ है कॉन्स्टिपेशन, जो 6 नंबर डिजीज़ है। स्टूल का हार्ड या डिफिकल्टी से कॉन्स्टिपेशन कहलाती है। इस मोस्ट कॉमन कॉजेज़ है जिसमें भोजन में फाइबर की कमी की वजह से हो सकती है, पानी का कम यूज करने की वजह से हो सकती है, भोजन में फलों और सब्जियों की कमी की वजह से हो सकती है, एक्सरसाइज की कमी की वजह से हो सकती है, प्रेगनेंसी में हो सकती है, चिंता बहुत ज़्यादा करने की वजह से या डिप्रेशन की वजह से हो सकती है। कुछ सिम्टम्स देखे जा सकते हैं जैसे कि स्टूल पास
ना होना, पेट में मरोड़ या फिर पेट में दर्द होना, एब्डोमेन में स्वेलिंग आ जाना और दस्त करने की इच्छा होना। बहुत दिनों तक स्टूल पास न होने से शरीर का अत्यधिक नुकसान होता है तथा पॉइजन यानी कि जहर फैलने जैसी संभावना भी हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज से बचाव हेतु उच्च फाइबर युक्त भोजन का उपयोग करना चाहिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा पानी का उपयोग करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की दवा से कॉन्स्टिपेशन हो तो दवा को बंद कर देना चाहिए। कब्ज के उपचार के लिए ग्लूकोफ्लेक्स टैब 2 टैबलेट सुबह नाइट में सोते टाइम गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। इसके पश्चात सुबह में आपको पेट क्लियर साफ हो जाते हैं। इसके अलावा लैक्टुलोज सॉल्यूशन जो सिरप लूज सिरप नाम से आते हैं 30 ml रात को सोते समय ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप लिक्विड फाडाफाइन 30 ml रात को सोते वक्त ले सकते हैं। अगर रिलीफ इससे भी नहीं मिले तो 30 ml की ग्लाइसेरिन एनिमा के तौर पे आप डायरेक्ट स्टूल की रास्ता में लगवा सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन आदतन हो तो आप इसाबगोल या पेट सफा का उपयोग करा सकते हैं। साथ ही किसी भी लैक्सेटिव को आप लंबे समय तक उपयोग नहीं करें, लैक्सेटिव को चेंज कर लेना चाहिए। नोट में हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन रहता है, इसलिए थायराइड लेवल तथा TSH लेवल नॉर्मल रखना चाहिए। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारा नोजिया एंड वोमिटिंग। इन्फेक्शन या अदर कॉजेज की वजह से इंडिकेशन में जब कोई स्टोमक डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तथा वह उल्टी से बाहर आ जाता है, ऐसे डायरिया वाली कंडीशन में होती है। इससे कुछ मोस्ट कॉमन कॉजेज़ होते हैं जिसमें ज़्यादातर कॉजेज़ नोजिया एंड वोमिटिंग इंडिकेशन यानी अपच की वजह से होती है। मोशन सिकनेस जैसे ट्रेवल के दौरान उल्टी आना या फिर जी घबराना हो सकता है। मॉर्निंग सिकनेस यानी प्रेग्नेंट लेडीज़ को सुबह के समय जी मिचलाती है। कई बार कुछ दवाओं की वजह से भी नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं जैसे कि इन्फेक्शन, वायरल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या एक्यूट गैस्ट्राइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी आंतों में रुकावट की वजह से भी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकती है, सिर में चोट की वजह से हो सकती है या फिर पीलिया की वजह से हो सकती है। इसमें कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं जैसे कि पेट में दर्द, बुखार, सिर दर्द, चक्कर, तेज़ नाड़ी दर्द, मुंह सूखना या पानी की कमी होना, सीने में दर्द, अत्यधिक नींद आना, ये सभी कुछ सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। इसमें ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो नोजिया एंड वोमिटिंग के अनेक कारण होते हैं, उसी के आधार पर इसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। इंडिकेशन से होने वाली नोजिया एंड वोमिटिंग में दिए जाने वाले कुछ इस प्रकार की दवाइयाँ हैं जैसे कि उल्टी रोकने के लिए आप ओंडम 4 mg टैबलेट का उपयोग सुबह शाम कर सकते हैं या फिर 3 टाइम भी कर सकते हैं। कैप्सूल रेज़ोडी जो लेविप्राजोल 20 mg एंड डोमेपेडोन 30 mg के रूप में आती है, इसे आप भूखे पेट सुबह शाम ले सकते हैं। साथ ही आप सिरप पेंटोप MPS 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं या फिर म्यूकेंजल 2 चम्मच सुबह शाम कोई भी एंटासिड सिरप आप ले सकते हैं। अगर ऊपरी ट्रीटमेंट से भी आराम नहीं मिलते तो आप इंजेक्टेबल रूट अपना सकते हैं, जैसे इंजेक्शन में रैंडिन इंजेक्शन मंथ पे IV लगाया जा सकता है। इंजेक्शन ओंडासेटोन सीरमार्क से 2 ml की आती है एम्पूल, उसे लगाया जा सकता है। अगर नोजिया एंड वोमिटिंग लंबे समय से हो तथा जैसी स्थिति लगे तो रिंगल अटैक यानी RL या DNS ड्रिप के माध्यम से लगाया जा सकता है। पेट में दर्द होने पर इंजेक्शन एक्वाडोल, स्पास, डाइक्लोफेन एंड पैरासिटामोल, डाइक्लोफेन एंड डाइसाइक्लोमिन कॉम्बिनेशन में आते हैं, इसे लगाया जा सकता है। टैबलेट या फिर इसके बाद टैबलेट जेरोडोल, स्पास, एसोलोफेन एंड रोटाबेरिन से आती है, इसे भी आप ले सकते हैं।